हाँ जी, अज ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਹੂਬੀਆਮ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਔਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਨਰਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਲੇਮਾਨ का उत्तराधिकारी ਰਹੂਬੀਆਮ, किस गल तो अगे ਵਧਣ जा रहे हैं ਆਪਾਂ। ਹੁਣ आ गया, हालांकि दाऊद का अभिषेक हो गया था तो भी शाऊल उसे मार डालने का प्रयत्न करता रहा। उसे शाऊल की शत्रुता और घृणा को सहना पड़ा। इसी प्रकार सुलेमान को भी सिंहासन पाने के लिए उसके भाइयों और सेनापतियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन रहूबीआम के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह सिंहासन पर बैठने का एकमात्र कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी था। हुण मैं इसदा विवरण करन लगा, ध्यान नाल समझना। फिर दोबारा लिखिया, हालांकि दाऊद का अभिषेक हो गया था तो भी शाऊल उसे मार डालने का प्रयत्न करता रहा। दाऊद का अभिषेक हो गया सी, मसा कर दिता गया सीगा, तां भी शाऊल उहनूं की करदा रहा, मारन का यतन करदा रहा। उसे शाऊल की शत्रुता और घृणा को सहना पड़ा। किहनूं भला? दाऊद नूं। दाऊद नूं शाऊल की शत्रुता ते घृणा नूं की करना पिया, सहना पड़ा। इसी प्रकार सुलेमान को भी सिंहासन पाने के लिए अपने भाइयों और सेनापतियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इसे तरीके नाल सुलेमान नूं भी अपने भरावां ते अपने सैनापतियों का की करना पिया, विरोध सहना पिया, सामना करना पड़ा। लेकिन रहूबीआम के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। दाऊद के जीवन च भी कठिनाइयाँ आईयां, उन्हें की किया, सहा। सुलेमान के जीवन च भी कठिनाइयाँ आईयां, उन्हें की किया, सहा। पर रहूबीआम के जीवन च ऐसा कुछ भी की नहीं है, बना होया नहीं है। वह सिंहासन पर बैठने का एकमात्र कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी से। ਇਹਦੇ जीवन च कोई कठिनाई नहीं, कोई औखियाई नहीं, किसी प्रकार का हालात की नहीं है, खराब नहीं है। सिंहासन ते क्यों बहना है? कानूनी तौर पर बनता है। सुलेमान का बेटा ना, उस कारण ये कानूनी तौर पर बन रहा कि इन्हों किते बिठाना पैना जी, सुलेमान के सिंहासन के उपर। उत्तराधिकारी इन्हों का पुत्र है, ਉਹਦਾ सिर्फ कानूनी तौर पर। पर सुलेमान के जीवन च कोई कठिनाई की नहीं आ नहीं रही, कोई ऐसा हालात बनया नहीं। दाऊद के जीवन च बनया, दाऊद ने सहा। सुलेमान के जीवन च आया, सहा। जो पोते की वारी आई उदों ऐश और आराम का जीवन। मेरे प्यारो, इस तरीके नाल प्रथम शताब्दी की कलीसिया तो कलीसिया के उत्ते सतावटां चलदियां आ रही। प्रभु के पिछे चलने वाले लोग कष्ट परेशानियां दे विचों निकलते आ रहे हैं। जिहड़े प्रभु के लोग आ, जिहड़े प्रभु नूं सिर्फ नाम दा ही मनदे ना, यसू नाम दा करके चलते पे प्रभु के पिछे, उन्हां दा जीवन च कोई कष्ट परेशानी नहीं है। सब कुछ मिल रहा उन्हां नूं, आशीषां बरकतां दे भंडार की उन्हां दे वास्ते खुले पे। लेकिन जिहड़े प्रभु नूं नाम दे लई नहीं मन रहे, प्रभु दी मनदे, जिहड़े एक प्रभु नूं मनदे, एक प्रभु दी मनदे। प्रभु दी मनन वाले ਜਦੋਂ ਦੇ प्रभु यसू मसीह इधरों चले गए अपनी सेवा नूं करके, प्रभु के पिछे चलने वाले लोग किस हालातां च लंघ रहे? कठिन परिस्थितियों के विचों होके जा रहे, कष्टां दे विचों, परेशानियां दे विचों, दुखां दे विचों, अलग अलग प्रकार दीयां समस्यावां दे विचों की हो रहे, गुजर रहे हैं। क्योंकि पिछों प्रथम शताब्दी तो चलता आ रहा ना। हुण अज भी जदों असीं प्रभु यसू के पिछे असीं भी जदों चल रहे हैं, जदों प्रभु के पिछे प्रथम शताब्दी तो लोग कष्ट उठाते आ रहे हैं, अगर अज असी कष्टां तो भजदे हाँ तो फिर साडा भी किहड़े वर्गा हाल है? फिर रहूबीआम वाला हाल है। प्रभु के पिछे चलने वाले प्रथम शताब्दी तो पहली सदी तो जिहड़े कष्ट सहंदे आ रहे, तो फिर असी भी की सहना भला? कष्ट ही सहना। साडे जीवन च भी दुख परेशानी मुसीबत आउंदी ते सानूं निराश हताश होण दी की नहीं है, सानूं लोड़ नहीं है। इस गल तो हौसला पा लो। किस गल तो? कि साडे नाल दे भैण भरावे पिछों की चलते आ रहे हैं, दुख चलते आ रहे। दुखां दे विचों निराश हताश नहीं हुए, दुखां च की पाया उन्होंने? हौसला पाया। हालेलुया। समझे कि नहीं? अगर कोई जीवन च समस्या परेशानी आ गई, तुहाडे दुख आ गया या बीमारी आ गई है, तो टेंशन लैंदी की है? सानूं लोड़? टेंशन नहीं लैनी। अगर साडे जीवन च कोई दुख परेशानी आ गई या शरीर च कोई समस्या आ गई, तो सानूं टेंशन कादी? प्रभु नूं टेंशन होवी। प्रभु का काम ही रुकना, तो फिर टेंशन किहनूं आ? हाँ जी, मान लो मैं प्रभु की सेवा कर रहे, प्रभु के चलते शरीर चो कोई समस्या आ गई, कोई दुख आ गई, बीमारी आ गई, मान लो मैं बह गया, तो काम किहदा रुकिया? मेरा रुकिया?
ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸ਼ ਔਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰਹੂਬੀਆਮ ਐਸ਼ ਔਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਰ। ਯਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਯਸੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਰਹੂਬੀਆਮ ਕੀ ਮੂਰਖਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਉਗਲਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਰਹੂਬੀਆਮ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। समस्त इसराइली रहूबियाम को राजा बनाने के लिए शकेम में एकत्रित हुए। सुलेमान के शासनकाल में लोग कठोर सेवा और बारीक करों के कारण, टैक्स के कारण दुखी थे। अत स्वाभाविक था कि लोग उस असहनीय बोझ से छुटकारा पाने की इच्छा रखते थे। समझ आ रही गल जो मैं कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि? हाँ जी, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ, ਦੱਸੋ। इधर किया समस्त इसराइली रहूबियाम को राजा बनाने के लिए शेकम में क्या हुए, इकट्ठे। ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਮੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਠੋਰ ਸੇਵਾ ਔਰ ਬਾਰੀਕ ਕਰੋਂ ਕੇ ਟੈਕਸੋਂ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਥੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀ। ਅਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਥਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ असहनीय बोझ से छुटकारा पाने की इच्छा रखते थे। सिंपल आ कहते सधारण गल सीगी कि लोग उस बोझ तो की पाना चाहते सीगे, छुटकारा पाने की इच्छा रखते सीगे। अत यारोबाम के नेतृत्व में, जो कि सुलेमान का एक सेवक रहा था, लोग रहूबियाम के पास पहुँचे। ये जिहड़ा सुलेमान का सेवक यारोबाम सीगा, ਇਹਦੀ अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ सारे लोग कित्थे आए, रहूबियाम ਦੇ कोल आए। उन्होंने रहूबियाम के सामने एक शर्त रखी। किन्हां ने? लोगों ने रहूबियाम के सामने की रखी, एक शर्त रखी। यदि तू अपने पिता की कठोर सेवा और बारी जुए को जो उसने हम पर लदा है हल्का करे, तब हम तेरी सेवा करेंगे। कहते जे तू अपने प्यो की कठोर सेवा नूं ते जिहड़ा बोझ उन्हें साडे ते लद्या थोड़ा हल्का कर दूंगा ना, फिर ही असीं की आ, तेरी सेवा करांगे। मूर्खता देखण जा रहे रहूबियाम दी आपां। फिर आ गया रहूबियाम के लिए ये अच्छा मौका था कि वह लोगों का हृदय जीत ले और सभी 12 गोत्रों का राजा बना रहे। हालांकि वह 41 वर्ष का था तो भी बुद्धिमान और समझदार नहीं था। कितने साल का सी? 41 साल का, तो फिर भी की नहीं सका बुद्धिमान और समझदार हो। कई बार असीं की समझते, चल भी हुण बच्चा 18 साल का हो गया, हुण तो तैनूं अकल आ गई, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਭਲਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਲੀਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ 18 ਟੱਪ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਇੱਧਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਲਾ, 41 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਭਲਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ लगा। अत राजा रहूबियाम ने लोगों को तुरंत सीधा जवाब ना देकर उनसे कहा कि वह 3 दिन बाद उससे भेंट करें। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਹੂਬੀਆਮ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਓ ਭਲਾ, ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ इसी बीच रहूबियाम ने उन प्राचीनों से जो सुलेमान के शासनकाल में सलाहकार थे सम्मति ली। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੂਬੀਆਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੁੱਧ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ।
ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਏ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ बुजुर्गों के कोलों सलाह लेनी चाहिए, सम्मति ली। उन्होंने उसे कोमलता से व्यवहार करने और लोगों के पक्ष में उत्तर देने की सलाह दी। उन्होंने सलाहकारां ने की किया, कहते लोगों नाल नरम सुभाव नाल तू रही ते उन्हां दे की कर भला लोगों के पक्ष में उत्तर देने की सलाह दी। हुण आ गया ना नरम जवाब क्रोध नूं की कर दिंदा भला, अपना मुख्य विचार है ना। हुण आ गई गल्लां वालियां, सलाहकार भी कह रहे भी कोमल उत्तर से, समझाया कि नहीं। उन्होंने उसे कोमलता से व्यवहार करने और लोगों के पक्ष में उत्तर देने की सलाह दी ताकि लोग उसकी सेवा करते रहें। लेकिन रहूबियाम ने उनकी सलाह खारिज कर दी और उन नवजवानों से सलाह ली जो उसके संगी साथी थे और उसके साथ बड़े थे। बड़े मतलब उहदे नाल ही वड्डे होए सीगे। उन्होंने उसे कठोर उत्तर देने और कड़ा व्यवहार करने की सलाह दी। अपने बाप दे सलाहकारां दी नहीं मन्नी, तजर्बेकार सी वो, बुजुर्ग सीगे प्राचीन, उन्हां दी सलाह नहीं मन्नी। किहनां दी मन्नी? उन्हां जवान लड़कियां दी सलाह मन्नी ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਠੋਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਤੇ ਕੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ? ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵ, ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆ, ਵਚਨ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠੇ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 2-4 ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੈੱਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਭਲਾ? ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹੂਬੀਆਮ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਧਰ ਰਹੂਬੀਆਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। तीसरे दिन जब लोग वापस उसके पास आए, रहूबियाम ने लोगों को कठोरता के साथ उत्तर दिया। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹੂਬੀਆਮ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਠੋਰਤਾ ਕੇ ਸਾਥ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਰਮ ਜਵਾਬ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਸ਼ਾਂਤ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਠੋਰ ਜਵਾਬ। ਕੀ ਹੈ ਜਵਾਬ? मेरे पिता ने तो तुम पर भारी जुआ रखा ही था, मैं उसे भी भारी करूँगा। कहना मेरे प्यो ने तो तुहाडे उत्ते भारी जुआ रखा सी ते मैं इस तो भी भारी की आ तुहाडे उत्ते जुआ रखना, कहंदा मैं तुहाडे उपर। कठोर जवाब। लोग की कहंदे भला? भार थोड़ा की करदे। ते की कहंदा? मैं अपने बाप नालों भी ज़्यादा तुहाडे उपर की पाऊँगा? भार पाऊँगा। सब इसराइलियों ने जब देखा कि राजा ने उनकी बात नहीं सुनी तो वह क्रोधित होकर लौट गए। हाँ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਹੂਬੀਆਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਠੋਰ ਜਵਾਬ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਣਾ? ਭੜਕ ਗਿਆ ਨਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਦਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਰੋਕਿਆ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੋਂ ਵਚਨ ਰੋਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦਾ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ?
खुश नहीं है वो की है भला साढ़े तो क्रोधवान आ परमेश्वर। धन्नवाद आ सानू जीण का मौका दे रहा हो, नहीं तो खूबी कोई नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जिहदे नाल असीं की हो सकीए, जी सकीए। हुण लोग भी क्रोध ना चले गए, की होया अगे, तब यहूदा गोत्र को छोड़कर सारे इज़राइल ने राजा के विरोध विद्रोह कर दिया। सिर्फ यहूदा गोत्र ने छड्ड के सारे इसराइल ने रहोबियाम के विरोध च की कर दिता भला, विद्रोह कर दिता और यारोबाम को अपना राजा बना लिया। जिहदी अगवाई च आए सके रहोबियाम को, उन्होंने अपना की बना लिया राजा। इस प्रकार रहोबियाम का राज्य घटकर 10वां अंश रह गया। इसके बाद से 10 गोत्र इज़राइल और 1 गोत्र यहूदा राज्य के नाम से पुकारे जाने लगे। इज़राइल का राजा यारोबाम तथा यहूदा का राजा रहोबियाम बन गया। अपनी मर्जी की ना रहोबियाम ने, प्राचीनां दी अनुभवियां दी की नहीं कीती, गल नहीं मन्नी। तुहाडी भाषा 'च बोलना तो आत्मिक लोगों की गल नहीं मन्नी, किहनां दी मन्नी, शरीरकां दी मन्नी। तो फिर की होया देख रहे ना तुसीं, एक गोत्र ही रह गया, बाकी सारे की हो गए, अलग हो गए। साडे जीवन च इदां हुंदा, जदों आत्मिकता दी नहीं मन्नी, आत्मा की अगवाई च नहीं चलना, आत्मा जो कह रहा नहीं सुनना, अपनियां मर्जियां करनियां, शरीरक लोगों की सुननी, तो फिर साडे जीवन च भी की हुंदा, फिर इदां दी घटनावां वापरदियां, तबाहियां होंदियां, तूफान होंदे, बड़े प्रकार दीयां परिस्थितियां होंदियां जो इधर हो रहा। हुण इसराइल का राजा यारोबाम बन गया तो यहूदा का राजा रहोबियाम। हुण अगे रहोबियाम मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है। इसी हुण तक रहोबियाम की मूर्खता भी देखी है और की देख लिया भला, कठोरता भी। विशा की सी, नरम जवाब क्रोध नूं शांत करदा। इधर की होया, इन्हें जवाब नरम नहीं दिता, की दिता, कठोर दिता। और मूर्खता की है, मूर्खता यही सी उहदी, किहड़ी भला, मूर्खता। प्राचीना ने उन्होंने कहा आ कि तू इदा ना कर, लोगों की गल की कर ला, सुन ला, पर की है नहीं जी, मैं तो तुहाडे ते पार होर की है, होर वधाऊँगा। कितना बेसमझ फैसला दा, समझ वाला फैसला ही नहीं किया उन्हें। अगे लास्ट गल, जब इज़राइल के राजा यारोबाम ने लेवियों को परमेश्वर का याजक स्वीकार ना करके उनका तिरस्कार किया, ध्यान ना सुनना, जब इज़राइल का राजा यारोबाम ने लेवियों को परमेश्वर का याजक स्वीकार ना करके उनका तिरस्कार किया, तब वह यरूशलेम लौट आए। हुण जिहड़ा इज़राइल का राजा बनया सी यारोबाम, उन्हें लेवियां नूं की नहीं किया, परमेश्वर के याजक स्वीकार नहीं किया तो उन्हों का तिरस्कार किया। तो उस तो बाद याजक जिहड़े किधर आगे लौट के यरूशलेम आए, और साथ ही इज़राइल के प्रत्येक गोत्र से वह मनुष्य भी यरूशलेम लौट आए जो जीवित परमेश्वर की उपासना करना चाहते थे। कुछ लोग भी उन्होंने नाल की हो गए, यरूशलेम आ गए, जिहड़े जीवित परमेश्वर की करना चाहते थे। इस गल तो की समझ आ रहा, प्रभु नूं जिहड़े प्रभु के पिछे चलना चाहते ना, जीवित परमेश्वर की आग्या नूं पूरा करना चाहते, इन्हां दा तिरस्कार ही होना है। होया ना तिरस्कार, स्वीकार नहीं किया। तो असीं कहने सानूं स्वीकार करन, साडा तिरस्कार ना होवे, साडा आदर करन, साडी रिस्पैक्ट करन, सारे सानूं महिमा देन, पर जिन्हें जीवित परमेश्वर की आराधना करनी है, तिरस्कार होना ही होना। उहदी निंदा, उहदी बदनामी, उहदा अपमान की है, होना ही होना। तो जदों हुंदा है फिर उदों की नहीं करदी लोड़, सानूं उछलण की लोड़ नहीं है। फिर जदों हुंदा फिर उदों की कहण दी लोड़ सानूं, उदों सानूं धन्नवाद करन दी लोड़ आ। प्रभु तेरा धन्नवाद, जिद्दां तैनूं चंगा लगदा की है तू कर। इधर यही होया ना। तो कुछ लोग भी उन्होंने नाल की आ यरूशलेम नूं आ गए, जो जिहड़े जीवित परमेश्वर की आराधना उपासना करना चाहते सी। इस प्रकार रहोबियाम के अधीन यहूदा गोत्र दृढ़ बना। हुण रहोबियाम के अधीन यहूदा गोत्र ही रह गया सी, ये थोड़ा मजबूत हो गया। हुण अगे सुनना की होया। इस बार उसका ये अंतिम अवसर था कि वह परमेश्वर के लोगों के साथ जीवित परमेश्वर की उपासना और सेवा करे। लिखिया ये रहोबियाम नूं लास्ट मौका सी। हुण बचपन तो मौके मिलते आ रहे हैं, आ लास्ट मौका सी
ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਤ परमेश्वर ਦੀ उपासना ਤੇ ਕੀ करे, सेवा करे। लेकिन इसके विपरीत जब उसका राज्य थोड़ा मजबूत बनने लगा तो वह परमेश्वर से दूर हो गया और अपने संपूर्ण राज्य में जगह जगह अपने लिए टीले, ऊंचे स्थान, लाटें और अशेरा बना लिए। परमेश्वर की भगती के खिलाफ। समझाया कि नहीं? ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿੱਲੇ, ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਔਰ ਕੀ ਬਣਾਏ, ਅਸ਼ੇਰਾ ਬਣਾ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। इससे परमेश्वर अत्यंत अप्रसन्न हुआ और यहूदा राज्य को मिस्र के राजा शीशक के अधीन कर दिया। परमेश्वर की हो गया इस गल तो अप्रसन्न, खुश नहीं है परमेश्वर। उल्टा परमेश्वर ने यहूदा गोत्र नूं मिस्र के राजे शीशक दे की कर दिता, भला अधीन कर दिता। सेम साडे नाल इदां ही चलदा। आ साडे भी हालात इदां दे ही है। अपनी इच्छा कामनावां दे क्यों गुलाम रहने असीं? क्योंकि साडा इच्छावां कामना दे उपर जैपुर नूं की नहीं है, मन नहीं है। परमेश्वर कहंदा चल फिर रह फिर इहदे गुलाम ही। शीशक ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और यहोवा के भवन का खजाना, और ध्यान नाल सुनना, शीशक ने यरूशलेम पर चढ़ाई की थी और यहोवा के भवन का खजाना और राजा के महल का खजाना उठा ले गया। वह उन ढालों सहित जो सुलेमान ने बनवाई थी सब कुछ क्या हो गया, ले गया। बात समझाया कि नहीं? सब कुछ की करके लै गया, वो सब कुछ लुट के लै गया। इसे तरीके नाल जे साडा भी तो शैतान सब कुछ की करदा फिरदा, लुटदा फिरदा कि नहीं? अगर परमेश्वर की आग्या च रहोगे, उन्होंने अपना पहला स्थान दोगे, ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ बने रहोगे तो की होगा? परमेश्वर लुटन दूगा। अज क्यों लुटे हुए, क्यों मारे हैं? प्रभु दे विच आके भी मसीही जीवन का आनंद सानू क्यों नहीं है? भजन तो गाने असीं मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी, पर ध्यान करिए जिंदगी च आनंद कोई भी की नहीं है, साडे है नहीं है। भजन गाते रहने पर आनंद कोई नहीं है। वो भी तां गाउणा पैंदा जदों सारे गाउंदे ते नाल की है, फिर गाउणा तां पैना ही आ, पर आनंद है नहीं। पर एक मसीही जीवन के व्यक्ति के जीवन च मसीही आनंद का होना की है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर सानू हजे तक मसीही आनंद का की नहीं है, अनुभव ही नहीं है। कारण आ ही है परमेश्वर के निकट जिदा रहना चाहिए सी, की नहीं है। तां ही फिर परमेश्वर ने भी ठीक है शैतान नूं भेजिया, कर तबाह, कर बर्बाद, इनू नज़ारे चंगी तरह की कर दबा। हुण इधर भी की होया, लुट के लै गया ना सारा मिस्र का राजा शीशक। तो की होया, रहूबियाम ने यहूदा पर 70 वर्ष राज्य किया। रहूबियाम की मूर्खता और लोगों के प्रति इधर जो रहूबियाम के 70 वरे, ये थोड़ा मैनू कन्फ्यूजन है, क्लीयर नहीं है, ये मैं बाद में तुहानू क्लीयर कर दूंगा किन्ने साल आ। रहूबियाम ने यहूदा पर राज्य किया। रहूबियाम की मूर्खता और लोगों के प्रति उसके कठोर व्यवहार के कारण परिणाम पर ध्यान दीजिए। हुण ध्यान ना, रहूबियाम की मूर्खता और लोगों के प्रति उसके कठोर व्यवहार के परिणाम पर ध्यान दीजिए। कितना अच्छा होता यदि उसने बुद्धिमानी से व्यवहार किया होता। किसी भी कीमत पर शांति और एकता बनाए रखना चाहिए। एकता में ही क्या होता है जी, बल होता है। समझे कि नहीं? हुण इधर यदि जे बुद्धिमानी नाल फैसला करदा, अपने मुख्य विचार च आया से ना मूर्खता ही भी, ये सारियां गल्लां विच आ गईयां। बुद्धिमानी नाल फैसला करदा ते अज ये ना हुंदा।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੌਂਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਕੌਣ ਆ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਚਲੀਏ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਰਹੂਬੀਆਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।